गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। रिलेशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम फंक्शंस की डेफिनेशन पहले देखेंगे और उसके बाद उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ रिलेशन F from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A forms a unique image in B। क्या रिलेशन है कि अगर कोई रिलेशन है F हमारे पास जो कि सेट A से सेट B में डिफाइंड है, तो उसे हम कहेंगे कि वो फंक्शन है अगर सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स की क्या बने, एक यूनिक इमेज बने सेट B के अंदर। तो अगर ऐसे एरो डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें, F कोई रिलेशन है जो कि A से B में डिफाइंड है। ये सेट A है और ये सेट B A से B में डिफाइंड है। और सपोज दैट A में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सपोज दैट 3 एलिमेंट्स हैं और B में कुछ एलिमेंट्स हमारे पास 4 5 6 7 इस तरीके से। तो अगर क्या हो कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों की यहाँ पे इमेज फॉर्म हो B के अंदर और यूनिक इमेज फॉर्म हो, मतलब 1 की इमेज सिर्फ एक ही बन सकती है, चाहे 4 पे बना लीजिए, चाहे 5 पे बना लीजिए, 6 पे या फिर 7 पे। ऐसे ही बाकी उन एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज B के अंदर बननी चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा जो ये रिलेशन है F ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है, ये भी एक रिलेशन होता है लेकिन इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है जिसमें कंडीशन क्या होती है कि A के सभी एलिमेंट्स की इमेज B के अंदर बननी चाहिए और सभी एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन सकती। जैसे अगर यहाँ पर 1 की इमेज 4 पे भी बन जाए और 1 की इमेज 5 पर भी बन जाए तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये रिलेशन तो है, क्योंकि रिलेशन में तो ऑर्डर पेयर्स ऐसे बनते हैं हमारे पास 1 4 1 5 1 6 इस तरीके से ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। लेकिन फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि एक एलिमेंट की यहाँ पर एक ही इमेज हो। 1 की इमेज या तो 4 पे बनेगी या 5 पे बनेगी या 6 पे या 7 पे, एक से ज्यादा का इमेज नहीं बन सकती। और ये भी जरूरी है कि जितने एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज कहीं ना कहीं पे बन रही। जैसे यहाँ पे 1 की इमेज 4 पे बनी है, 2 की इमेज कहीं पे बनी होगी 5 पे, 3 की इमेज 7, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स की इमेज B के अंदर होनी चाहिए और वो इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। सो हियर F इज अ रिलेशन तो है ही पहले से, और अब ये फंक्शन भी हो गया क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर A के सभी एलिमेंट्स की इमेज B के अंदर बन रही है और सबकी इमेज सिर्फ एक ही बार बनती है, 1 की 4 के ऊपर, 2 की 5 के ऊपर और 3 की इमेज 7 के ऊपर। क्लियर है? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा गिवन जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा फंक्शन के लिए कि फंक्शन क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। कोई रिलेशन F जो कि A से B में डिफाइंड है वो फंक्शन हो जाएगा अगर सेट A के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस B में बन रही हो और वो इमेजेस क्या हो, यूनिक। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ एग्जांपल में एक सेट कंसीडर कर लेते हैं A, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट ले लेते हैं हम B जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 4 और 5। और इसका पार्टीशन प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, पार्टीशन प्रोडक्ट क्या आएगा, A क्रॉस B। तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे 1 4 1 5
2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हो गया। और हमें पता है कि A क्रॉस B के जो भी सबसेट्स होंगे वो सब क्या होंगे, रिलेशंस फॉर्म करेंगे A से B में। तो अगर हम एक सेट ले लें R जो कि सबसेट है A क्रॉस B का, सपोज दैट ये ले लिया हमने 1 4 2 5 and 3 4। तो क्या ये रिलेशन तो है ही, बिकॉज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, लेकिन क्या ये रिलेशन फंक्शन भी फॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। आप चेक करके बताइए डेफिनेशन से, क्या ये फंक्शन फॉर्म करेगा कि नहीं। रिलेशन तो है क्योंकि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो क्या करेंगे इसमें, हम डेफिनेशन को चेक करेंगे कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या थी कि फर्स्ट प्लेस पे सेट A के सारे एलिमेंट्स एक बार आने चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए। तो 1 की इमेज भी बन रही है 4 पे, 2 की इमेज बन रही है 5 पे, और 3 की इमेज बन रही है 4 के ऊपर। मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेजेस यहाँ पे फॉर्म हो रही है सेट A। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड कंडीशन है कि सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज बननी चाहिए। तो 1 की भी एक इमेज बन रही है 4 पे और कहीं नहीं बन रही है, 2 की एक इमेज बन रही है 5 पे, और 3 की भी एक ही इमेज बन रही है 4 पे। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सेट A के अंदर सबकी यूनिक इमेज बन रही है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो हेंस R is a relation from A to B and also R is a function from A to B. R is both relation and function from A to B. Here R is a function from A to B. ठीक है, इसी तरीके से अब फंक्शन को, एक चीज है, फंक्शन को जनरली हम f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर r के प्लेस पर हम f भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको f से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो f अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर इमेजेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। इसको क्या रीड करेंगे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। इसको क्या रीड करेंगे, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, 2 की इमेज 5 पे बन रही है। और सिमिलरली f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो 1 की इमेज 4 पे बन रही है, 2 की इमेज 5 पे बन रही है, और 3 की इमेज 4 पे बन रही है। Here 4 is called the image of 1, 5 is called the image of 2, and 4 is called the image of 3। ठीक है, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 is pre-image of 4, 2 is pre-image of 5, and 3 is pre-image of 4। कहने का मतलब है, इसको नोट करके आप लिख सकते हो, a function f from set A to set B is denoted by f from A to B। इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, अगर फंक्शन f जो है वो A से B में डिफाइंड है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसको रीड क्या करेंगे, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A to B। यहाँ पर अगर इसके एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं सपोज दैट x से, और इसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं y से, तो यहाँ पर x की जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, y के ऊपर किसी एलिमेंट में बनेगी जो कि b के अंदर है। ठीक, और इसको हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक, यहाँ पर y क्या है, x की इमेज है, और x क्या है, y की प्री इमेज है। मतलब इमेज बनने से पहले y क्या था, वो क्या था, x था। तो x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y and y is called the image of x। Here y is called the image of x
and X is called the free image of Y। तो ये भी आपको सिंबल्स अच्छे से पता होने चाहिए और ये रोटेशन भी आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे भी कहते हैं F इज अ मैप फ्रॉम A to B, मैप भी कर सकते हैं इसको, फंक्शन के प्लेस पे मैप भी कर सकते हैं। तो F इज अ मैप फ्रॉम A to B और F इज अ फंक्शन ऑफ A to B। और अगर X यहाँ पे एलिमेंट है A का और Y एलिमेंट है B का, तो इसको कैसे लिखेंगे? F of X is equal to Y। अगर X की इमेज Y पे बन रही है तो इसको लिखेंगे F of X is equal to Y। फिर क्योंकि F क्या है, एक रिलेशन ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? F हुआ, मतलब फंक्शन का डोमेन भी, कोडोमेन भी क्या होगा? B हुआ। ठीक है, जैसे वहां पर यहाँ पे जो सेट लिखा रहता था उसको कोडोमेन बोलते थे रिलेशन में, वैसे ही फंक्शन में भी इसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे फंक्शन F का। और ये जो सेट लिखा रहेगा यहाँ पर, अगर रिलेशन आपका फंक्शन है तो इस फंक्शन F का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? सेट ये होगा। जो सेट यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा होगा वो डोमेन होगा, जो राइट साइड में लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। और रेंज बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम रिलेशन में फाइंड करते थे। B के अंदर वो सभी एलिमेंट्स जो कि यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगी, उन्हीं की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ द फंक्शन F। तो रेंज ऑफ F मींस कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ F इन द सेट B। सेट B के अंदर जितने भी इमेजेस होंगी उनकी कलेक्शन को हम रेंज ऑफ F। इसका डोमेन सेट A, कोडोमेन सेट B। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एक और हम रिलेशन डिफाइन करें, R 1 4 1 5 2 4 3 5 और चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे इसको? हम डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स की इमेजेस बननी चाहिए। तो यहाँ पे 1 की इमेज 4 पे बन रही है, 1 की इमेज 5 पे बन रही है, 2 की इमेज 4 पे बन रही है और 3 की इमेज 5 पे बन रही है, मतलब सभी एलिमेंट्स की इमेजेस फॉर्म हो रही है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 की इमेज 4 पे भी बन रही है और 1 की इमेज 5 पे भी बन रही है। 1 की इमेजेस दो एलिमेंट्स के ऊपर फॉर्म हो रही है कोडोमेन में। इसका मतलब कि ये आपका सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इमेज आपकी यूनिक नहीं है यहाँ पे 1 की, इसलिए सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है डेफिनेशन की, इसलिए ये आपका फंक्शन भी फॉर्म नहीं करेगा। हियर R is relation but it is not a function। R रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन क्यों है? बिकॉज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R सबसेट है A क्रॉस B का, और सबसेट है तो रिलेशन तो होगा ही, लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 जो एलिमेंट है डोमेन A का, उसकी इमेज जो है वो यूनिक नहीं है। ठीक, इसको अगर हम थोड़ा सा डायग्राम से समझे कि फंक्शन एक्चुअली में कब डिफाइंड होगा और कब डिफाइंड नहीं होगा, तो जैसे ये 1 2 और 3 है, 3 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं 4 5 जो कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था। तो अगर जैसे ये आपका बना हुआ है, ये सेट A है और ये क्या है? सेट B। तो यहां पर क्या हो रहा है? इसको आप बूस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। इस रिलेशन के लिए हम बूस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बूस्टर फॉर्म? 1 4
2 5 and 3 5। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो 1 की इमेज 4 पे, 2 की इमेज 5 पे, 3 की इमेज 5 पे, सबकी इमेजेस बन रही है 1 2 3 की। तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन की, लेकिन सेकंड कंडीशन अगर चेक करें तो क्या सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है कि सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यूनिक भी है सबकी इमेज, 1 की सिर्फ एक इमेज बन रही है, 2 की सिर्फ एक इमेज बन रही है, 3 की सिर्फ एक इमेज बन रही है। तो इसका तो सेकंड कंडीशन भी फंक्शन की सेटिस्फाई हो रही है, सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है और यूनिक इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। यहां पे एक चीज देख सकते हैं आप, यहां पर इस एलिमेंट के ऊपर 2 एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, लेकिन इससे फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहां पर आपके कई एलिमेंट्स की यहां पर एक ही एलिमेंट की इमेज फॉर्म हो सकती है, ठीक है। यहां पर डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज यहां पर कोडोमेन में एक ही एलिमेंट के ऊपर फॉर्म हो सकती है, तब भी वो आपका रिलेशन जो होगा वो फंक्शन बनाएगा। लेकिन यहां पर एक ही एलिमेंट की यहां पर अलग अलग इमेजेस नहीं बन सकती, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर हम एक और डायग्राम बना लें जो कि सेट ए से बी में हो, इसको F1 अगर कंसीडर कर लें और इसको F2 कंसीडर कर लें, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ठीक है, ये एरो डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, 1 की इमेज फॉर्म हो रही है 4 पे, 2 की इमेज फॉर्म हो रही है 4 पे, और 2 की इमेज फॉर्म हो रही है 5 पे, और 3 की इमेज फॉर्म हो रही है 5 पे। तो अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखे हम F2 का, इसको F1 ही कर लीजिए। अगर F2 का हम क्या करें, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 4 2 4 2 5 and 3 5। तो ये आपका क्या है, फंक्शन फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की इमेज तो फॉर्म हो रही है, 1 की भी इमेज फॉर्म हो रही है 4 पे, 2 की इमेज फॉर्म हो रही है 2 जगह 4 और 5 पे, और 3 की इमेज फॉर्म हो रही है 5 पे। तो सभी एलिमेंट्स की इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन 2 की इमेज जो है वो यूनिक नहीं है। 2 की 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म हो रही हैं सेट बी के अंदर। तो ये कंडीशन जो डेफिनेशन की उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इमेज यूनिक नहीं है क्योंकि, इसलिए ये फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। F1 हमारा फंक्शन फॉर्म कर रहा था क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होती है डेफिनेशन की, लेकिन F2 यहाँ पे फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और केस हो सकता है F3, अगर एक और हम डायग्राम यहाँ पे कंसीडर करें, सेम सेट्स है ए और बी, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 की इमेज 4 के ऊपर फॉर्म हो रही है, 2 की इमेज 5 के ऊपर फॉर्म हो रही है, ठीक है। और 3 की इमेज कहीं नहीं फॉर्म हो रही, 3 की इमेज कहीं पर भी फॉर्म नहीं हो रही। तो अगर इसको F3 कंसीडर करें, ठीक है, तो ये रिलेशन तो होगा ही, क्योंकि F3 के अंदर ऑर्डर पेयर्स क्या है हमारे पास, 1 4 2 5, 2 की इमेज 5 पे, बस, और 3 की इमेज कहीं पे नहीं बन रही। तो ये क्या है, रिलेशन है, क्योंकि ये सबसेट है किसका, A क्रॉस B, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के अंदर ये दो ऑर्डर पेयर्स प्रेजेंट है, ये सबसेट हो, और सबसेट है तो क्या होगा, रिलेशन होगा A से B के बीच में। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है कि A के सभी एलिमेंट्स की इमेज B के अंदर फॉर्म होनी चाहिए, और यहाँ पर 3 की इमेज B के अंदर कहीं पर भी नहीं बन रही है। तो क्योंकि 3 यहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है, 3 की इमेज यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं है। F3 is not a function because image of
3 is not defined under the relation F3। ठीक है, रिलेशन F3 जो यहाँ पे है इसमें 3 की इमेज चूंकि डिफाइंड नहीं है तो ये रिलेशन F3 फंक्शन फॉर्म नहीं कर रहा है। F2 भी हमारा फंक्शन फॉर्म नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि इमेज जो थी क्योंकि वो यूनिक नहीं थी। F2 is not a relation because image of 2 in A is not unique, क्योंकि 2 की इमेज यहाँ पे यूनिक नहीं थी, इसलिए ये हमारा क्या था, F2 भी फंक्शन फॉर्म नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फंक्शन फॉर्म करने के लिए आपको यही याद रखना है कि जिस सेट से आपका फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, उसके सभी एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन के अंदर फॉर्म होनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे छूट जा रहा है, इसकी इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है, जैसे कि इस केस में हुआ था, एलिमेंट 3 की इमेज नहीं बन रही थी, तो तब भी वो आपका फंक्शन नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है कि सभी एलिमेंट्स की इमेज तो फॉर्म हो रही है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, 1 2 3 सबकी इमेज इसमें फॉर्म हो रही है, लेकिन किसी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस यहाँ पे फॉर्म हो जा रही है, तब भी वो आपका फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको भी इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन, ये क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन, तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? सपोज दैट f क्या है, एक फंक्शन है a से b में, तो इस फंक्शन f को हम कहेंगे कि ये रियल वैल्यूड है, f इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर क्या हो जाए, जो इमेजेस बन रही हैं यहाँ पर, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इमेजेस जो बन रही है b के अंदर, अगर वो सभी इमेजेस क्या हो, रियल नंबर्स हो। कहने का मतलब है कि जो रेंज है f की, अगर वो क्या हो, सबसेट ऑफ r हो, रियल नंबर्स का सबसेट फॉर्म करे, या फिर वो रियल नंबर्स के ही इक्वल है, तब उस फंक्शन को क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। कहने का मतलब है अगर फंक्शन की इमेजेस जो मिल रही हैं वो रियल वैल्यूज मिल रही हैं, तो हम कहेंगे सारी जितनी भी इमेजेस मिलेंगी, अगर सब वो रियल वैल्यूज मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूज। सो इफ रेंज ऑफ f is equal to r और सबसेट ऑफ r, या तो r के इक्वल आ जाए, पूरे के पूरे रियल नंबर सेट के ऊपर इक्वल आ जाए, या फिर r का कोई सबसेट है, देन f is called real value function, then f is called real value function। और एक होता है रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन कब बोलेंगे हम? अगर हमारा फंक्शन क्या हो, इस तरीके से हो, सपोज दैट f हमारा a से b में डिफाइंड है और ये रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड है मतलब इसकी जो रेंज है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है, या फिर रियल नंबर के इक्वल, मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। और साथ में इसका जो डोमेन है a, ये भी क्या हो जाए, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाए। ठीक है, डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो या रियल नंबर के इक्वल हो, और इसकी रेंज भी क्या हो जाए, सबसेट ऑफ r हो या r के ही इक्वल हो, तब इस फंक्शन को क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे। So if f is a real valued function
and domain of f is equal to R or some subset of R, then f is called a real function. ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन ही आपका रियल फंक्शन बन जाता है अगर इसका डोमेन भी क्या हो, सम सबसेट ऑफ आर। क्लियर? तो ये सेकंड एक्सरसाइज में हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझ ली, यहाँ पे क्या है अच्छे से, और रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर दिया है। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस आप इसमें ट्राई करिए। थैंक यू।